कभी कभी एक्सेल में हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है जिसे हमें काउंट करना होता है अलग अलग क्वेरीज लगा के, और ये करना बड़ी लिस्ट के साथ में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए भी एक्सेल में एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है जिसका नाम है काउंट IFS। और ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप लाख 2 लाख डेटा में से भी अपना डेटा बड़े आसानी के साथ में काउंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कई सारे एग्जांपल्स के साथ में कि काउंट इफ्स फॉर्मूला आपके डेली लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखो, एक्सेल में जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के साथ में चीज़ें काउंट करनी है, तब आपको यहां पे यूज़ करना है काउंट इफ्स फॉर्मूला। काउंट इफ्स थोड़ा सा साउंड करता है काउंट फॉर्मूला की तरह, जो कि बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को काउंट करने का काम करता है। तो अगर आपने काउंट फॉर्मूला नहीं सीखा है, अभी तक नहीं पता है, तो पहले मैं उसको बताता हूँ, फिर काउंट इफ्स का आपको जादू बताऊंगा कि कैसे वो आपके बहुत काम आ सकता है। देखो, काउंट फॉर्मूला लगाना बहुत आसान। सो जो काउंट फॉर्मूला है वो किसी भी लिस्ट के अंदर दिए गए जो नंबर्स हैं उनको काउंट करने के लिए दिया गया होता है। इसको लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप बराबर का निशान लगाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं काउंट, ये देखिए यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वैल्यू 1। तो ये देखो, ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो डिजिट दिए गए हैं उनको काउंट कर लेगा कितने सेल में डेटा हमने टाइप किया है। तो मैं ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो अभी जो इसने काउंट किया है वो काउंट किया है इस सेल्स के अंदर लिखे गए जो नंबर्स हैं उनकी संख्या को। कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो देखो यहाँ पे जो सेल्स फिल्ड हैं अब उनकी काउंटिंग इसने मुझे यहाँ पे दे दी। जो सेल ब्लैंक हैं उनको ये काउंट करके नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर थी उसे हम दोबारा ले आते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स हमारे फिल्ड हैं उनकी काउंटिंग हमारे पास आ गई। लेकिन अगर हमारे पास एक अलग तरह की कंडीशन होती, जैसे यहाँ पे आप जो लिस्ट देख रहे हो, इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके जेंडर हैं, उनकी सेल है, और वो सेल किस जोन में उन्होंने की है वो दिया गया है। इसके बेसिस पे अगर हमें काउंटिंग चाहिए तो ये बड़ी टफ पड़ जाती है। लेकिन काउंट इफ्स फॉर्मूला इसको बड़े आसानी के साथ में कर सकता है। तो मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में से एक कंडीशन देनी है कि आगरा जोन के अंदर फीमेल जेंडर वाले लोग कितने हैं जिन्होंने सेल करी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ्स। देखो, ये इस लिस्ट में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसे डबल क्लिक करके भी आप ले सकते हो और चाहो तो सीधे सीधे टाइप भी कर सकते हो। तो डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा क्राइटेरिया रेंज। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं जेंडर को। तो यहाँ पे हम ये क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करेंगे। पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद हम लगाएंगे डबल कॉलन और यहाँ पे टाइप कर देंगे फीमेल, सेमीकोलन को बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखो, एक तो हमने यहाँ पे रेंज दे दी, क्राइटेरिया भी दे दिया। अब दूसरा देते हैं जो जोन वाला था। तो हमें पता करना है यहाँ पे आगरा जोन के अंदर कितने फीमेल्स हैं। सो यहाँ पे हम ये पूरा दूसरा जो क्राइटेरिया है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेमीकोलन, यहाँ पे टाइप कर देंगे आगरा, सेमीकोलन को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो काउंट आ गया वो 3 आ गया। तो ये हम देख लेते हैं, आगरा में फीमेल, आगरा में दूसरे फीमेल ये हैं, और जो तीसरे फीमेल आगरा में है वो ये हैं। ये वाले जो फीमेल हैं ये मथुरा में है। सो इस तरह से आप ये देखो, यहाँ पे हमने कंडीशन डाल के काउंट किया है। अब इसको और थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हैं इसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम काउंट करेंगे। सो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और अब जहाँ पे हमने क्राइटेरिया दिया था वो क्राइटेरिया हम इन सेल्स से उठाएंगे, यही फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम काउंट इफ्स। ठीक, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इन क्राइटेरिया रेंज ये दिया हमने, उसके बाद कामा लगाया। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। तो ये जेंडर वाला जो सेल है जिसमें हमने ये लिखा है यहाँ वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी ये ब्लैंक है, लेकिन जब फिगर डालेंगे तो इसको हम चेंज कर पाएंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर रेंज 2 हम सेलेक्ट करेंगे। तो जोन वाली जो लिस्ट है उसको में से रेंज 2 हम ले लेते हैं इस तरह से, फिर कॉमा लगाते हैं और जोन का जो क्राइटेरिया उसको देने के लिए हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सो ये हो गया। एंड इसके बाद में अगर आप चाहें तीसरा भी क्राइटेरिया देना, वो भी आप दे सकते हैं। तो वो मैं आपको अगली बार बताता हूँ, इसके आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको करके बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी 0 आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम चेंज करेंगे डेटा को तो वैसे ये काउंटिंग भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही डेटा लेते हैं जो हमने वहाँ पे लिया था,
तो यहाँ पे हम फीमेल लिख देते हैं और जोन में हम डाल देते हैं आगरा। और जैसे हम ये फिगर यहाँ पे डालेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो काउंट है वो आ जाएगा। अब आगरा की जगह अगर आप फिगर चेंज करते हो मथुरा, तो देखो यहाँ पे एक जो फिगर है वो आ गई है, जो कि यहाँ पे दी गई है, आप देखो इस जगह पे। एंड अगर फीमेल की जगह आप मेल कर देते हो तो यहाँ पे देखो ये फिगर जो है यहाँ पे वो आ जाएगी। और अगर मेल के लिए आप जोन दे देते हो आगरा, तो देखो यहाँ पे ये काउंट अलग से आ जाएगा। तो ये तो हो गया 2 क्राइटेरिया के साथ में। अब 3 क्राइटेरिया के साथ में आप कैसे काम करोगे, और सेल दे रखी है, अगर आपको पता करनी है भाई इससे कम सेल वाले लोग कितने हैं, इससे ज़्यादा सेल वाले लोग कितने हैं, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाली है। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG, और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ कि पेन ड्राइव कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, बहुत ही लिमिटेड है, ज्वाइन करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 क्राइटेरियाज के साथ में काम करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं हटा देता हूँ, पूरे को हटा दिया मैंने। अब 3 जो क्राइटेरिया है उनके साथ में हम काम करेंगे। एंड यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल टू आइकन, और सबसे पहले हम जेंडर लेंगे, उसके बाद हम सेल लेंगे, उसके बाद हम जोन लेंगे, ऐसे करके, या पहले जैसे लिखा है वैसे ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं काउंट इफ्स, ये हम ले लेते हैं। सबसे पहले रेंज 1 ले लेते हैं, तो ये वाली रेंज हमने 1 ले ली, कॉमा लगाया और यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 2 यानी यहाँ से लेते हैं जोन, तो ये सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और यहाँ से जो क्राइटेरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ना, जैसे पहले हमने टाइप किया था। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है सेल्स वाला सेक्शन। अब देखो सेल में ऊपर नीचे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। सो यहाँ पे हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और ये सेल वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करने का ऑप्शन आ चुका है। एंड सबसे पहले जाते हैं जेंडर वाले में, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मेल। उसके बाद में जोन जाते हैं, टाइप कर देते हैं आगरा। अब आता है सेल का नंबर, तो यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ कि भैया उन लोगों को मुझे दिखाओ जिन्होंने 5,000 से ऊपर की सेल करी है। सो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन का आइकन एंड 5,000, एंटर करेंगे। 2 लोग यहाँ पे हमें दिखा रहा है, तो देखते हैं 2 लोग वो कौन कौन है मेल में जिन्होंने 5,000 से ऊपर की सेल करी है। अब इसको चेक करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर्स पे जाएंगे, फिल्टर को अप्लाई कर देंगे और यहाँ से जोन पहले लगा लेते हैं हम केवल आगरा जोन ले लिया। एंड यहाँ से हम जेंडर ले लेते हैं मेल, तो मेल जेंडर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आगरा के अंदर सिर्फ ये 2 लोग हैं, तनुज और सुनील, जिन्होंने 5,000 से ऊपर की सेल करी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप, मैं इसको हटा देता हूँ, ये पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये हमने चेक करके भी देख लिया कि वो सही आ रहा है। अभी यहाँ पे मुझे अगर दिखाना हो कि कम की सेल की है, तो मैं इस आइकन को सिर्फ उल्टा कर दूंगा,
तो यहाँ पे देखो 4 लोग आगरा के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने 5000 से कम की सेल करी है। इसी तरह से हम जोन बदल सकते हैं। यहाँ पे जोन कर देते हैं मथुरा, एंड जैसे एंटर करेंगे तो मथुरा का डेटा हमें यहाँ पे दिखा देगा मेल्स का। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल, तो हमें फीमेल का डेटा दिखा देगा जिन्होंने 5000 से कम की सेल करी है, तो वो 0 आ रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम कर देते हैं आगरा, तो यहाँ पे 1 दिखाएगा। और अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसे आप चाहो, लेकिन जो काउंट इफ्स फॉर्मूला है उसकी सहायता से आप इस तरह का डेटाबेस तैयार कर सकते हो। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में मैं इससे भी बेस्ट चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए माय बिग गाइड यूट्यूब चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।